दोस्तों आज के वीडियो में अपने सब समांतर श्रेणी के इस प्रकार के सवाल को देखेंगे जिसमें क्या होता है कि n पदों तक का योगफल ज्ञात करना होगा। मतलब n पदों का योगफल मतलब 10 पद रहे या 20 पद रहे, इस प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में अपने सब पढ़ने वाले हैं। जिसमें क्या हो जाएगा, दो गो फार्मूला लिए हुए हैं, तो दोनों फार्मूला जो हैं अलग अलग फार्मूला हैं। तो इन दोनों फार्मूला के उपयोग से हम n पदों तक का योगफल ज्ञात कर सकते हैं इस एपी के लिए। तो आइए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे कि n पदों तक का योगफल। अब फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखिए दो गो फार्मूला लिया गया है। तो एस एन बराबर एगो है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला है एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल है। तो हम इसमें जो बनाएंगे ना, ये पहले फार्मूले का उपयोग करके दिखाएंगे कि पहले फार्मूले का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो मतलब इस प्रश्न के लिए स्पेशली हम इन फार्मूला का उपयोग करें, पहले वाली फार्मूला को। यहाँ पे इन समांतर श्रेणी में अगर हम बात करें ए की, तो ए प्रथम पद को कहते हैं। तो प्रथम पद कितना है सर, तो 3 है। तो यहाँ पे हम लिख लिए 3, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो हम तो डी जानते हैं। डी क्या होता है सर, तो अगले पद में से पिछले पद को घटा लिया जाता है। मतलब 5 में से 3 को घटा लेंगे, मतलब अगले पद में से 5 को घटाएंगे। तो यहाँ पे 5 माइनस का 3 यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है 2, यानी कि यहाँ डी कितना हो गया सर, 2 हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न में कि 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो ये जो 10 है ना, मतलब ये पदों मतलब संख्या हो गया। तो पदों की संख्या कितना हो गया, 10 है। तो मतलब यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एस एन का अब क्या हो जाएगा, n का मान 10 हो गया। उसके बाद इन फार्मूला का उपयोग करेंगे कि सब कुछ तो 4 गो टर्म है, चारों यहाँ पे हमको क्या हो गया सर, प्राप्त हो ही गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस फार्मूला को समझने यहाँ पे बनाने से पहले हम एस एन के बारे में कुछ समझ लेते हैं बेसिक, कि एस एन क्या होता है। तो यहाँ पे n जो है ना, n का मान हम 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक मन करे वहाँ तक ले सकते हैं जो यहाँ पे बोला गया है। तो सबसे पहला बात, ये जो n नीचे में लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है, तो S1 मतलब n का मान 1 लिए तो S1 हो गया। अगर n का मान 2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा S2। उसके बाद अगर n का मान अगर 3 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर S3। तो क्या हो जाएगा, S1 का मतलब क्या होता है, तो S1 का मतलब ये होता है कि प्रथम पद, मतलब प्रथम पद का योगफल। तो प्रथम पद तो अपने आप में अकेला है, तो वही उनका योगफल भी हो जाएगा। अगर हम S2 की बात करें तो S2 बराबर होता है कि प्रथम पद और दूसरा पद, मतलब 2 पदों तक का योगफल। तो 2 पद कितना है, 3 है, आप प्लस में 5 है, तो 3 और 5 का योगफल हो जाएगा S2 का मान। तो 3 आप प्लस 5 जो भी आए वो तो बाद की बात है। अगर हम S3 की बात करें तो S3 बराबर होता है S1, मतलब प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों पदों का योगफल को मतलब हम S3 कहते हैं। S3 कहते हैं मतलब प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरे पदों का योगफल। मतलब जितना n की संख्या बोला जाए ना, वही वहाँ तक का योगफल क्या हो जाएगा सर, तो वो हो जाएगा Sn। अब यहाँ पे 10 पदों तक की बात किया है तो n का मान 10 लेंगे। तो यहाँ पे इस फार्मूला को हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है सर n/2 इंटू होता है 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में डी, मतलब इंटू में डी का मतलब ये हुआ कि गुना में डी है। उसके बाद एस एन के जगह पर कितना लेंगे सर, ये एन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि एन है 10। तो यहाँ पे हम एन का मान कितना लेते हैं सर, 10 लेते हैं। तो एन का मान जब 10 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n मतलब n/2 है तो 10/2 करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या कि यहाँ पे सबसे पहला बात n का मान 10 लेना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि n के मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र किया गया है कि n कितना है, तो 10 है। तो यहाँ पे 10 लिए, अब बट्टा में 2 किए तो 2 लिखे। उसके बाद कितना हो जाएगा सर, तो 2 a का मान कितना है सर, 2 गुने a का मान कितना हो जाएगा सर, तो a का मान 3 है। तो यहाँ पे हम इसका मान कितना पुट कर देते हैं सर, 3 पुट किए। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए। उसके बाद n का वैल्यू कितना है, तो 10 है, तो 10 माइनस का कितना हो जाएगा सर, 1 है, तो 1 किए। उसके बाद d है, तो d को हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो d का मान कितना है सर, तो d का मान अभी तुरंत निकाले हैं कि 2 है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2 से इसको गुना कर लेते हैं। अभी यहाँ ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, S10 बराबर हो जाएगा सर, S10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 मतलब 10 से 2 कट जाएगा, 10 मतलब 2 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 जैसे ही हुआ तो यहाँ पे 5 लिखे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू लगाएं।
इंटू कितना हो जाएगा 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 3 2 को गुना किए तो हो जाएगा 6 आप प्लस कितना हो जाएगा 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। गुना में कितना है सर 2 है तो 2 किए। चलिए अब क्या कर लेते हैं आगे स्टेप में क्या करते हैं कि S10 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सर 5 इंटू कितना हो जाएगा सर 6 प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 9 गुने 2 9 गुने 2 हो जाएगा 9 दूना 18। तो यहाँ पे अब इसको करते हैं ब्रैकेट को बंद। अब S10 का मान कितना हो जाएगा सर तो S10 बराबर हो जाएगा 5 गुने कितना हो जाएगा 18 और 6 को जोड़ेंगे तो 18 6 कितना होता है सर 24 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना 18 6 को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है 24। तो यहाँ पे गुना में लिखे 24। उसके बाद S10 बराबर कितना हो जाएगा सर तो S10 बराबर हो जाएगा 24 और 5 को गुना करेंगे तो 24 को जैसे ही 5 से गुना करते हैं तो वो प्राप्त होता है 120। यानी कि हम बात करें तो S10 का मान कितना हो गया सर 120 हो गया। मतलब 10 पदों तक का योगफल इस समांतर श्रेणी का कितना हो गया सर तो 120 हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा सर फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो अगर हम इस फार्मूला को सही से समझ ले तो इस फार्मूला से हम कई सवाल को बना सकते हैं जिसमें 20वां पद का 20 पदों तक का योगफल भी प्राप्त करना हो तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। 50 पदों का योगफल भी प्राप्त करना हो तो इस फार्मूला का ही प्रयोग करें। मतलब ये फार्मूला जो है ना इसको हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए ताकि किसी भी योगफल वाला जो प्रश्न है ना उसमें नहीं फंसेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो दूसरा फार्मूला लिया गया है इस पर चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ